अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद करामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा ही में 40 बरस की उम्र में रफ़क़ा बिनते बतवाबील से शादी कर ली थी। रफ़क़ा बांझ थीं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको जुड़वा बच्चे अता किए। ये दोनों लड़के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े लड़के का नाम ईसूर रखा, जो कि अरब में ईस के नाम से मशहूर हैं, और आप भी रोम के वालिद कहलाते हैं। दूसरे साहबजादे जो कि अपने भाई के बिल्कुल हमशक्ल थे, उनका नाम याकूब रखा गया, जिनकी तरफ से बनु इसराइल को मंसूब किया जाता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब मुअम्मर और ज़ईफ़ हो गए तो आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से खाना खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, इसे ज़िबह करो और मेरे लिए खाना बनाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ईस शिकार को चले गए और आपकी बीवी ने जल्दी से 2 उम्दा बकरियों को ज़िबह किया और खाना तैयार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों अब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। रफ़क़ा चाहती थीं कि बाप की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल जाए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल फरमाया और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई कि या रब्बुल आलमीन इसे भाइयों में से क़द्र मंजिलत के एतबार से फ़ौक़ियत अता फरमाइए और इसके क़बाइल और नस्ल में नबूवत अता फरमाएँ और कसरत औलाद और रिज़्क़ से माला माल फरमाएँ। कुछ ही देर में ईस भी शिकार करके खिदमत में हाजिर हुए तो उन्हें पता चला कि मखसूस दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हासिल कर चुके हैं। ईस को इस पर बहुत गुस्सा आया और धमकी दी कि वालिद के विसाल के बाद मैं याकूब को कत्ल कर दूँगा। जिसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने ईस को भी मखसूस दुआ के अलावा औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों और रिज़्क़ की फरावानी की भी दुआ फरमाई। माँ ने जब बेटे ईस के इरादे को भांप लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक सरज़मीन हिरान में अपने मामू लाबान के यहाँ चले जाएं और वहाँ जाकर उनकी बेटी से शादी कर लें। रफ़क़ा ने साथ ही अपने शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से भी सफ़र की इजाज़त ले दी और यूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रख्ते सफ़र बांध कर रवाना हुए। एक दिन कि जब आप हालत सफ़र में थे, रात हो गई और आप आराम की खातिर एक जगह लेट गए। आपने एक पत्थर पर सर रखा और सो गए। अभी आप सोए ही थे कि आपने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान से ज़मीन तक है और फरिश्ते इस सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है और फरमाता है, ए याकूब, मैं बहुत जल्द इस ज़मीन को तेरी और तेरे औलाद के लिए बाबरकत बना दूँगा और तुझे औलाद कसीर अता फरमाऊँगा। ये ज़मीन तेरी और तेरे बाद आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस हो जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा और बेदार हुए। आपने मन्नत मानी कि अगर बखैर आफियत अपने अहले खाना के यहाँ लौट आया तो इस जगह पर इबादत इलाही के लिए इबादत खाना तामीर करूँगा और अल्लाह ताला जो भी रिज़्क़ अता फरमाएगा उसका 10वां हिस्सा उसी के नाम पर वक्फ़ कर दूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर को सिरहाना बनाया था उस पर तेल लगाकर निशान ज़दा कर दिया ताकि इसकी शनाख्त और पहचान बाकी रहे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस ऐन उसी जगह तामीर फरमाया गया जो कि हमारा क़िबला अव्वल भी है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आपके मामू की 2 साहबजादियाँ थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। राहील हुस्न जमाल में अपना सानी ना रखती थी, जबकि लिया ज़ोफ़े बसारत का मर्ज़ रखती थी, यानी उसकी नज़र कमज़ोर थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा का पैगाम मामू को दिया और फरमाया, आप राहील की शादी मेरे साथ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने राहील का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि एक तो वो हुस्न जमाल का पैकर थीं, दूसरा आपको पहली ही नज़र में भली महसूस हुई। आप अलैहिस्सलाम के मामू शादी के लिए राज़ी तो हो गए, मगर साथ ही एक शर्त आयद कर दी कि पहले आप 7 बरस तक मेरी बकरियां चराएं, फिर निकाह की कोई सूरत निकल सकती है। आप अलैहिस्सलाम ने शर्त कबूल फरमाई और यूँ 7 साल तक आप अपने मामू की बकरियों की परवरिश करते रहे। जब 7 साल मुकम्मल हो गए तो आपके मामू ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और लोगों को जमा करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब रात को देखने के लिए गए तो दुल्हन राहील की बजाय लिया थी। ये देखकर आपको सदमा हुआ और सुबह आपने अपने मामू से शिकायत की कि आपने मेरे साथ धोखा किया।
میں نے آپ سے راحیل کے لیے شادی کا کہا تھا، مگر آپ نے لیا کے ساتھ مجھے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا جائے۔ ہاں، اگر تم چھوٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چلانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کا نکاح میں لے لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعد ازاں تورات ہی میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہو گئی لیکن ان کے ہاں اولاد نہ ہو سکی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ہی ایک باندی دی تھی۔ لیا جو باندی رکھتی تھی اس کا نام زلفیٰ تھا اور راحیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا۔ لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد کو دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی، چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور ان سے جو اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ بعد میں بلہا کے بطن سے یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی، اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کی، اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد وہاں سے واپس ہجرت کر گئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔